क्या कहिएगा, विधानसभा में लगातार वॉकआउट चल रहा है। वॉकआउट कहाँ चल रहा है? वॉकआउट हुआ विधान परिषद। परिषद में हुआ होगा, विधानसभा में वॉकआउट नहीं हुआ है। आराम से सत्र चल रहा है। वॉकआउट के लायक ही नहीं है। संख्या रहेगा तब ना, वॉकआउट करके कहाँ जाएगा, करे संख्या नहीं है, 10-15 ठो लोग है तो उसको वॉकआउट को भी बेइज्जती हो जाएगा। इसलिए वॉकआउट सदन में बिहार विधानसभा में नहीं हो रहा है। परिषद की जानकारी मुझे नहीं है। तेजस्वी यादव लगातार दूसरे दिन भी गायब हैं। गायब रहने की वजह है, बेचारे इतना तरह के केस से लदे हुए हैं कि अभी डेली उनको हाजिरी देने के लिए इधर उधर जाना होगा। कभी सीबीआई, कभी आईबी, कभी ईडी, कभी इनकम टैक्स। वो तो परेशान रहेंगे। स्वाभाविक है, पुराना जो कर्म किया हुआ है उसका तो भोगना पड़ता है। इसी जीते जीवी ना जीना भोगना पड़ता है। अब उनको भोगना पड़ेगा, पुराने कर्म का जितना है सब अभी भोगना पड़ रहा है। इसीलिए वो गायब रहना पड़ रहा है उनको। सदन में आपको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जनता ने एक मौका आपको दिया है। क्या आपका प्लान है आपके विधानसभा रवैया को लेकर? सही बताइए, जब हम चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे ही हैं तो स्वाभाविक है जिम्मेदारी के साथ ही ना उतरे होंगे, जिम्मेदारी लिए होंगे। और जिम्मेदारी लिए हैं कि क्षेत्र को कैसे खुशहाल रखना है। और खुशहाल सिर्फ जो है भौतिक विकास से नहीं है। लोग सिर्फ भौतिक विकास की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि सिर्फ भौतिक विकास नहीं, हर तरह के विकास में आपकी सहभागिता रहनी चाहिए। और मैं उसी पर विश्वास करता हूं। हर तरह के सहभागिता में मैं उन लोगों के साथ हमेशा देता आपके हूँ। क्षेत्र में भी बुलडोजर चलेगा, गरीबों के आशियाने उजाड़े फिर जाएंगे। बुलडोजर का मतलब गरीबों का आशियाना कैसे होता है? विपक्ष आरोप लगा रहा है। विपक्ष का तो काम ही यही है। आज जिस दिन विपक्ष के घर पर चलेगा तब क्या कहेगा वो? कोई आदमी पक्ष हो कि विपक्ष हो, आप सरकारी जमीन पर जायती के साथ अगर आप कब्जा करके रखिएगा, इंक्रोचमेंट रखिएगा, तो हम भी उसके पक्षधर हैं। चलना ही चाहिए, हटाना चाहिए। अपने क्षेत्र में चलवाएंगे क्या अगर अवैध? नहीं, बिल्कुल अवैध पर तो होना ही चाहिए। अवैध निर्माण का मतलब क्या हुआ? इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट का कोई लोग सब इसके पक्ष में नहीं रहता है। इंक्रोचमेंट के तो दिन रात हमारे पास आवेदन आते ही रहता है कि जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। कुछ 51,000 करोड़ का जो है वो विधेयक के पास किया है, सप्लीमेंट्री विधेयक। इससे नहीं लग रहा है कि सरकार पर अतिरिक्त भारी बोझ पड़ने वाला है? देखिए, अतिरिक्त देश हित में, राज्य हित में, समावेशी विकास के लिए वित्तीय अनुबंध कैसे व्यवस्था हो, वो तो हमारे वित्तीय मंत्री और सरकार की व्यवस्था के तहत उस पर जिम्मेदारी छोड़ दिया जाए। बाकी बजट लाना, बजट की बढ़ोतरी करना तो स्वाभाविक है, हम लोग राज्य हित के लिए ही चिंतित रहते हैं। और अगर विपक्ष अगर वो करता है तो वो एक तरह से अनर्गल बात, क्योंकि विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है। हर बात में टांग अड़ा करके कुछ से कुछ कर देना, उसको तो कोई अच्छा बात रहेगा उसको भी वो खराब कर देगा। आखिरी सवाल है, पीएमसीएच में जो तस्वीर सामने आती है, जूनियर डॉक्टर और गार्ड गुंडे की तरह व्यवहार करते हैं। आम जनता वहां पीछे जा रही है। कल भी 2000 से ज्यादा लोग लौट कर गए, कोई इलाज नहीं हो पाया। जहां तक अखबार के माध्यम से मुझे जानकारी हुआ कि जूनियर डॉक्टर के साथ नहीं हुआ था, वो वहां के क्या बोला था, अटेंडेंट और किसी स्टाफ के साथ हुआ था। मरीज के परिजन में हुआ है, पूरा हाथापाई हुई है। मरीज के परिजन को कपड़ा खोल करके मारा गया। ये ऐसा नहीं है, इसको जबरदस्ती मीडिया जो है मरोड़ तोड़ करके ज्यादा कुछ कार्रवाई जरूर होना चाहिए इस पर। अगर तो जांच का विषय है कि आखिर किस कारण से हुआ, किसने किया, ये जांच का विषय है। और स्वाभाविक है उस पर जो होगा नियम तक कार्रवाई प्रशासन।